प्रदेश के अनेक किसान भाई ग्लैडिया फूलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से ग्लैडिया की फसल कमजोर हो जाती है और फूल उत्पादन में कमी आने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ कृपाल सिंह वर्मा। किसान भाइयों, आज हम एक चर्चा करने वाले हैं, वो है एक फूल वाली फसल और उसे कहते हैं गिलार्डिया। इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे नवरंगा के नाम से भी जाना जाता है और सामान्यतः ऐसे किसान भाई बरसात के सीज़न में लगाते हैं और गर्मी के सीज़न में लगाते हैं। तो जैसा कि अभी जो हमारा समय चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, अभी जो नवरंगा है, जो गिलार्डिया है, इसकी बहार आई हुई है। खरपतवारों की बात की जाए तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि उसमें जो खरपतवार हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि फसल की जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा ऊंचे जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक है और यदि खरपतवार थोड़े बहुत हों, फसल की ऊंचाई के बराबर हों, तो उनमें निदाई गुड़ाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। किंतु फिर भी इसकी प्रारंभिक अवस्था में 2 बार इसकी निदाई गुड़ाई करना चाहिए हाथ से, जिससे कि वायु संचार अच्छा होता है। तथा जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो पानी की समस्या आती है, निदाई गुड़ाई करने से जो पानी है, मिट्टी में जो जल है, उसका संरक्षण होता है और जो फसल है उसकी उचित वृद्धि और बढ़वार होती है। किसान भाइयों, गिलार्डिया की फसल से आपको अधिक फूलों का उत्पादन मिले, इसके लिए आप यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए फसल की सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसी प्रकार हम बात करें इसमें खाद और उर्वरक की, तो खाद और उर्वरक जो है इसमें फसल की अवस्था के समय ही डाला जाता है, लेकिन जो नत्रजन वाली मात्रा है वो फसल की वृद्धि अवस्थाओं में दी जाती है। तो किसान भाइयों को इसकी जो फूलों की तुड़ाई है उसके बाद इसमें 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अभी उसमें भुरकाव करना चाहिए। लेकिन भुरकाव जो है दोपहर के समय करना चाहिए, सुबह के समय नहीं करना चाहिए और दोपहर के समय करने के उपरांत उसमें सिंचाई देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फसल की उचित वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि इसमें सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई निर्भर करती है कि वहाँ का तापक्रम क्या है, वहाँ की जलवायु दशाएं क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मिट्टी की अवस्था है, मिट्टी किस प्रकार की है, यदि मिट्टी हल्की है तो किसान भाइयों को 1 दिन छोड़ के सिंचाई करनी है। यदि मिट्टी भारी है तो 2 से 3 दिन छोड़कर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे पौधा जो है, उसके जो फूल हैं वो अच्छी गुणवत्ता के प्राप्त होंगे तथा उसमें कलियां निरंतर लगी रहेंगी और वो अधिक उत्पादन देगा। किसान भाइयों, गिलार्डिया की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूलों के उत्पादन में कमी आती है। इसलिए आप समय रहते इनका नियंत्रण जरूर करें। तो किसान भाइयों, इसमें कुछ समस्याएं आती हैं जो अभी फसल लगी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसमें कुछ रोग और कीट आते हैं, जैसे कि इसमें एक पत्ती के ऊपर आता है लीफ स्पॉट बीमारी आती है। तो उसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और इस प्रकार पौधा जो है भोजन बनाने में उसको समस्या आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को 1 ग्राम कार्बनडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसको छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार यदि इसमें कीट की बात की जाए तो इसमें एक इल्ली आती है जो कि पत्तियों को क्षति पहुंचाती है और इसके उपरांत कलियों को और फूलों को भी क्षति पहुंचाती है तथा जो फूल की गुणवत्ता है वो हमारी ख़राब हो जाती है, हमारा उत्पादन ख़राब हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को डाइमिथोएट 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। गिलार्डिया की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए फूलों की तुड़ाई करते समय कुछ विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसमें थोड़ी सी समस्या ये आती है कि किसान भाई जब फूलों की तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई करते समय अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं और जो पौधे हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो तुड़ाई के समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो फूल हैं उनकी जो तुड़ाई करते हैं, जो भी कृषि श्रमिक होते हैं, वो तुड़ाई करते समय जो कलियां हैं वो प्रभावित ना हो, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि तोड़ने के साथ साथ
जब तोड़ते हैं तो पौधे को खींचने का इस तरह की कभी कभी समस्याएं बनती है, तो उनको जो है तीखे नाखून या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती है आपके कैंची वगैरह, उनकी सहायता से भी फूलों को तोड़ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और तुड़ाई का जो काम है सामान्यतः यदि सुबह के समय किया जाए 8 बजे के पहले तो वो अच्छा रहता है। उस समय क्या होता है, पौधा मुलायम रहता है, तो फूल जो है टूटने में उसकी आसानी रहती है। तोड़ने के उपरांत ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फूलों को संग्रहित करने के लिए छाया वाले स्थान की आवश्यकता होती है। जो इस कपड़े रहते हैं, कपड़े में जो फूल हैं उनको तोड़कर और वहाँ पर रखते रहना चाहिए छाया में, तथा उस पर हल्के से पानी के जो बौछार है उनका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि फूल ताज़े बने रहते हैं और उनकी खुशबू